हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सबसे ज्यादा अगर कमेंट्स इस समय किसी चीज रिलेटेड आ रहे हैं तो वो है कि भैया इंग्लिश टर्म 2 क्लास 12 का एग्जाम बहुत पास आ गया है और हमें सबसे ज्यादा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो है भाई फॉर्मेट्स में। इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज हो गया, आपका लेटर राइटिंग हो गया, जॉब एप्लीकेशन वाला रिपोर्ट राइटिंग हो गया। इनका फॉर्मेट क्या है? यूट्यूब पर खिचड़ी मची हुई है, वेबसाइट्स में खिचड़ी मची हुई है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, बड़ी बड़ी वीडियो है, समझ में ही नहीं आता सही क्या है। गुरु भैया हाजिर हो गए हैं फॉर्मेट विद एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर चीज का हम फॉर्मेट देख रहे होंगे। पूरा ट्राई करूंगा वीडियो को जितना छोटा रख सकता हूं उतना छोटा रखूंगा, आपको फॉर्मेट्स बताऊंगा और वीडियो को हम एंड कर देंगे। वीडियो चालू करूं उससे पहले दो चीजें बता देता हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन भी सोर्सेस की मैंने मदद ली है, जहां पर मुझे एकदम करेक्ट फॉर्मेट देखने को मिला है, उनके पूरे क्रेडिट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसका दूसरे नंबर पर बोलना चाहूंगा, बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि कुछ मैं आपको बताना भूल जाता हूं और उसके बाद उससे रिलेटेड कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपली अपना एक कमेंट पिन कर दूंगा। जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे उस कमेंट को एडिट करता जाऊंगा, सारे डाउट्स आपके कवर कर दूंगा। मतलब आप वीडियो देख लेते हैं, वैसे कुछ बचने नहीं वाला है इसके बाद, लेकिन फिर भी अगर बच जाता है तो कमेंट से वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। सीधा वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले सबसे बड़ा डाउट निपटा देता हूं, किन चीजों में बॉक्स बनाना है, किन में नहीं बनाना है। इन्विटेशंस और रिप्लाईज में आपका बॉक्स बनेगा, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में बॉक्स नहीं बनेगा। इसको एकदम आप याद रख लीजिए। एक और चीज बता देता हूं, कल इतना बुरा लगा कमेंट पढ़ के कि हम लोग भैया ऐसा करते हैं कि वीडियोस को पॉज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं, हम लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वीडियो अपलोड होगी मेरे टेलीग्राम पर, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन पहले वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। फिर टेलीग्राम आप ज्वाइन करो, वहां से पूरा इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। फ्री फोकट का टाइम वेस्ट करने की मेरे किसी भी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जरूरत नहीं है। तो ये बॉक्स का आता है। इसके बाद इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज की बात कर लेते हैं। दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल दो टाइप का होता है, कई बार हम कार्ड में लिख रहे होते हैं, कई बार हम लेटर का यूज कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल की बात करते हैं तो वो हमेशा हम लेटर में कर रहे होते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि पहचाने कैसे कि हमें कार्ड में लिखना है या लेटर में लिखना है। सिंपल सा उसमें बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कभी अगर हम किसी एक जन को लिख रहे हैं, किसी एक ग्रुप को लिख रहे हैं, कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक हम उसको लिख रहे हैं, तो उसमें हम लेटर लिखते हैं। तो सिंपल बात है, अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो मैं आपको एक लेटर लिखकर बताऊंगा। लेकिन अब एक ही चीज है जो मुझे बहुत सारे लोगों को बताना है, तो मैं कार्ड छपवा लूंगा कि भाई एक कार्ड आप लो, एक कार्ड आप लो, एक कार्ड आप लो। तो ये एक सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। कोई ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को जानी है तो हम कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को जाना है तो हम लेटर का यूज करते हैं। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किसी को आपको इनवाइट करना है एज अ चीफ गेस्ट, तो उनके लिए आप लेटर लिख दीजिए। बाकी क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है। पास की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लेटर देखने को मिलता है। सीबीएसई बहुत कम कार्ड वाले क्वेश्चन देता है, ज्यादातर हमें लेटर वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इनफॉर्मल तो हमारा लेटर में ही चल रहा होता है। आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले हम इन्विटेशंस देख लेते हैं। तो फॉर्मल दो टाइप का होता है, एक कार्ड और एक लेटर। तो पहले हम कार्ड देख लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर सीधे इनॉग्रेशन का ये कार्ड दिया हुआ है, तो अब वो उन्हें सीधे यहाँ पर लिख दिया है। कुछ चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर आपका नेम आना चाहिए, या फिर आप जो होस्ट है उनका डेजिग्नेशन आना चाहिए, ऑर्गेनाइजर का नाम आना चाहिए। तो इन तीन चीजों में से जो भी है वो आपको टॉप में देखने को मिलेगा। वेन्यू आपको आना चाहिए, भाई कहाँ का वेन्यू ऐसे दिया हुआ है, गीतांजलि इंक्लेव द्वारिका दिल्ली, तो आपको वेन्यू लिखना है। फिर ओकेजन क्या है, भाई किस लिए कार्ड आया है वो आपको लिखना है। डेट एंड टाइम आपको मेंशन करना ही करना है। आखिरी में आरएसवीपी जरूर लिखिएगा और आप फिर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप दे दीजिएगा। और सिंपल सिंपल लाइन है, उसको याद कर लीजिए, ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड। ये कुछ लाइन है जो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, तो ये आप याद कर लीजिए, उतना अच्छा होगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। तो जब भी हम कार्ड वाला लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जाता है। कोई भी कार्ड हो, बस आपकी डिटेल्स चेंज हो जाएंगी, बाकी फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है। ये हमारा एक फॉर्मूला जाता है, कौन सा, कार्ड वाला। फिर इसके बाद फॉर्मल इन्विटेशन हम लेटर वाला देख लेते हैं। सिंपल बोला गया है कि आप प्रिंसिपल हैं, आप आरके सिंह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, और आपका स्कूल का नाम भी दिया हुआ है एबीसी पब्लिक स्कूल। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मेट लेटर वाला ही हमारा चलेगा। सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, रिसीवर्स एड्रेस आएगा। हमेशा याद रखिए, अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिख कर आएंगे, जैसे स्कूल का नाम ही नहीं दिया है,
ABC स्कूल लिख दीजिए, XYZ स्कूल लिख दीजिए, नीचे आप एड्रेस कर ले एग्जाम हॉल, एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। मन से कोई एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं जब तक नहीं दिया हुआ है। ये मैं एक सिर्फ फॉर्मेट लेकर आया हूं, तो मैं आपको बताने के लिए सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद फिर चीजें करना है। क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो बहुत अच्छी चीज, नहीं है तो मत करिएगा। तो सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगा, फिर रिसीवर्स नेम और उनका एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, फिर सर मैम, डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, जमाना गया, सर मैम अपने आप में एक रिस्पेक्ट होता है, तो सिर्फ सर या मैम लिख कर आइएगा। फिर बॉडी में क्या इवेंट है, ओकेजन कौन सा है भाई, डेट टाइम वेन्यू क्या है, सब आपको लिख कर आना है। उसके बाद आखिरी में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, आप जो भी आपका डेजिग्नेशन है आप वो लिखेंगे, और जिस स्कूल से जैसे उसका नाम आ गया। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मल, अगर इनविटेशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मेट आ जाता है। ये सब आप पीडीएफ में एक बार जरूर रीड करिएगा और लिखकर भी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद अब हम इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल हमारा हमेशा किस में जाता है भाई, लेटर के फॉर्मेट में जाता है। तो यही आ गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यू आर देव टेंगुरिया, द वेडिंग ऑफ योर ब्रदर गुरु टेंगुरिया इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24 जून 2022 एट होटल पैलेस जबलपुर। एक इन्विटेशन भाई आप करिए इनफॉर्मल, अपने फ्रेंड पहल को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारा फंक्शन जरूर अटेंड करिएगा। तो इनफॉर्मल भाई, इनफॉर्मल टोन में हमारे चलते हैं। सबसे पहले सेंडर्स डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, XYZ एग्जाम हॉल, मैंने सीधे ही आपको बताने के लिए लिख दिया है। फिर भाई डेट आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप डियर जरूर लिखेंगे, डियर पहल। अब नाम दिया हुआ है, नाम लिख दीजिए। अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो उनका नाम नहीं लिखेंगे, डियर फादर आप लिख देंगे। तो ये आप डियर करके लिख रहे होंगे। फिर भाई क्या ओकेजन है, डेट टाइम वेन्यू सब आप बॉडी में लिख रहे होंगे, और आखिरी में वही यूर अफेक्शनेटली देव आपने लिख दिया। सिंपल सा फॉर्मेट चलता है। इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल वे में आप लिख रहे होंगे, आप ऐसा एहसास दिला रहे होंगे कि आप किसी अपने को ये लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल में ऐसा नहीं चलता, सिंपल फॉर्मल हमारी लाइंस चलती हैं। तो ये हमारा इनविटेशन आ जाता है इनफॉर्मल वाला। तो आई होप इनविटेशंस का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, आपसे पूरा बनने लगेगा। इसके बाद अब रिप्लाईज की बात कर लेते हैं। अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिए। अगर हम फॉर्मल रिप्लाई की बात करते हैं ना, तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है लेटर और एक आपका होता है कार्ड। लेकिन बोर्ड में आप पुराना बहुत पहले के पेपर निकाल लीजिए, हम सिर्फ लेटर में लिख रहे होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आप कार्ड में लिखिए तो ही कार्ड में लिखिएगा, नहीं तो आपको जो रिप्लाई है वो लेटर में ही लिखना है। चाहे फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे इनफॉर्मल रिप्लाई हो, वो लेटर में ही जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको ऐसा कार्ड में लिखना है तो आप कार्ड में लिख रहे होंगे। तो मैंने दोनों एक्सेप्ट करने का, डिक्लाइन करने का, दोनों का फॉर्मेट डाल दिया। इसको आप रीड करेंगे, आपको आइडिया लिख जाएगा कि भाई कार्ड वाला रिप्लाई हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कार्ड कभी भी नहीं लिखेंगे, हम लेटर में ही लिखेंगे। इसलिए इसमें मैं ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बोर्ड में आता नहीं है, बहुत रेयरली कभी आता है ना, तो ये आप एक बार बस देख लेना। अब हम रिप्लाई की बात करते हैं फॉर्मल। अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही लेटर वाला फॉर्मेट चलेगा, बॉक्स वगैरह इसमें बनेंगे क्योंकि भाई हम ये इन्विटेशन और रिप्लाईज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसको हमें बॉक्स में करना है। वही है, ऊपर आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सर मैम आएगा, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बहुत सिंपल तरीके से चलता है, फॉर्मल है, इसको आप पढ़ेंगे आपको आइडिया लगेगा। थैंक यू फॉर योर थॉटफुल इन्विटेशन फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द बुक एग्जीबिशन। आई वुड लाइक टू कंफर्म माई प्रेजेंस। जी मैं आ रहा हूँ। आई ऑल्सो एक्सटेंड माई वार्म विशेष टू यू एंड ऑल दोज इन्वॉल्व विद द इवेंट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। बेस्ट रिगार्ड्स तरुण, और जो भी नाम दिए हैं प्रिंसिपल PQR कॉलेज। तो ऐसा सिंपल आपका ये चल रहा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मल वे में हम लिख रहे होंगे। आप बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मल है तो ये एक अच्छा तरीका हमारा हो जाता है रिप्लाई करने का। तो याद रखिए, कार्ड के बारे में अगर नहीं दिया हुआ है तो सेम ऐसा ही आप रिप्लाई कर रहे होंगे। सिंपल रहेगा, फॉर्मल टोन में रहेगा। एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट करिए, डिक्लाइन कर रहे हैं तो डिक्लाइन करिए, डिक्लाइन का जैसे वही है। थैंक यू फॉर योर थॉटफुल इन्विटेशन फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ बुक एग्जीबिशन। हाउएवर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। कोई भी आ जाए, अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो यही लाइन आपकी जाएगी। हाउएवर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। भाई मैं पहले से थोड़ा बिजी हूँ कुछ कामों में, उस दिन मुझे कहीं और जाना है, कुछ भी है, मैं नहीं आ पाऊंगा। सिंपल ये लाइन आप लिख देंगे, आपका काम हो गया। तो ये हमारा आ जाता है डिक्लाइन करने का फॉर्मल। अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं जो हम घर वगैरह वालों को लिख रहे होते हैं। घर वाला आपका हमेशा इनफॉर्मल जाता है, तो दोनों मैंने यहाँ डाल दिए, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इनफॉर्मल में हमें घर जैसा टच देना होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन टू मोहित्स वेडिंग। आई एम रियली स्टम्प्ड, हैज ही ग्रोन सो बिग। क्या वो इतना बड़ा हो गया है कि भाई उसकी शादी हो रही है? हमने घर वाला एक टच दे दिया। तो ये है @the twin bros हमारा टेलीग्राम का। भाई आप वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाएंगे आपको इसका PDF हम दे देंगे ना। तो ये एक्सेप्ट करने वाला, डिक्लाइन वाला हो गया। वही है सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन आप दे रहे होंगे, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होंगे,
एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करिए, डिक्लाइन करना है क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, कई बार ऑप्शन भी दे दिया जाता है, और नीचे यूर अफेक्शनेटली राकेश या जो भी नाम आपका दिया गया है। तो ये रिप्लाई हमारा हो जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल हमेशा लेटर में जाएगा, रिप्लाई फॉर्मल भी लेटर में जाता है अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं इन्विटेशन की, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। किसी एक के लिए है तो उसको आप लेटर का फॉर्मेट दे रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए है वो कि भाई सेम कॉपी पेस्ट होना है बहुत सारे लोगों को, तो फिर उसको आप कार्ड का फॉर्मेट दे रहे होंगे। कई बार क्वेश्चन में सीधा मेंशन भी कर दिया जाता है, तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। ये हमारा आता है। इसके बाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट से जो बहुत ज्यादा परेशान है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स में आंसर फ्रेमिंग कैसे करना है, मतलब अभी तक आप श्योर नहीं हो पाए कि भाई बोर्ड में अगर मैं कोई आंसर लिख कर आया हूं तो चेकर मुझे कितने मार्क्स देगा, मतलब एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो अभी आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। हमारा एक कोर्स आया हुआ है भाई, आंसर राइटिंग प्रीमियम कोर्स, जिसमें हमने आपको बताया है कि आप कैसे चेकर को बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन के कितने मार्क्स चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का ये कोर्स है। ड्रीम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन में आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां हमारा कोर्स आपको मिलेगा 99 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी कोर्स है भाई, इससे अच्छा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पर आंसर राइटिंग में तो नहीं मिलने वाला। अगर आपको 1% भी दिक्कत है आंसर राइटिंग में, आंसर फ्रेमिंग में, ये कोर्स आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। सब कुछ हमने कवर इसमें कर दिया है। अब सीधा वीडियो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिला इसलिए हमने कोर्स का प्राइस नहीं बढ़ाया है, 99 पर अभी फिलहाल इसका प्राइस हमने फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद लेटर जॉब एप्लीकेशन जो मैं लेकर आ गया हूं, मुझे बहुत अच्छा कोई फॉर्मेट लगा यार, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, मैंने भी सेम फॉलो किया था। मार्क्स नहीं कर सकते, लेटर का फॉर्मेट सेम वही रहता है हमारा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट आ जाता है, रिसीवर्स नेम या उनका पूरा एड्रेस आता है, सब्जेक्ट आता है, इसको अंडरलाइन जरूर करिएगा आप, इसमें है नहीं अंडरलाइन, मैंने आपको पहले बता दिया है। सर मैम आएगा, और आप बता रहे होंगे कि भाई आपकी ये वाली आपको क्वेश्चन पेपर में एडवर्टीजमेंट दी होगी, उसको देखकर आप ये लिख रहे होंगे, तो आप उसका रेफरेंस देंगे कि इस तारीख को आपकी ये एडवर्टीजमेंट इस चीज के लिए आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट इस चीज के लिए रहूंगा। ऐसे करके आपका पूरा लेटर चल रहा होगा। आखिरी में इंक्लोजर, आपको बायोडेटा भी इंक्लोज करना पड़ेगा, ये आप लिखेंगे। लेटर यहीं पर आपका खत्म नहीं होगा, ये तो आपका लेटर हो गया, फॉर्मेट यही आपको लिखना है, ये आपका लेटर हो गया। इसके बाद अब आपका बायोडेटा आएगा, बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी। एक दो चीज एक्स्ट्रा ऐड आप कर सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेजेस नीचे दिया हुआ है आप इसको ऊपर थोड़ा बहुत सीक्वेंस टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऊपर का सेम रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ये आप करेंगे। आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, लैंग्वेज कितनी आती है, हॉबीज, रेफरेंसेस लिखना मत भूलिएगा। तो ये रेफरेंसेस आ गया, चाहे तो आप यहाँ नंबर भी लिख सकते हैं। नंबर कैसे लिखेंगे, 9424 एक्स एक्स क्रॉस 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 क्रॉस, पूरा नंबर कभी भी मत लिखिएगा, है ना, ये आप कर सकते हैं। रेफरेंसेस हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज। ये अगर आपने कर दिया ना, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। बायोडेटा आप बस अगर ऐसा कर दिए और लेटर आपने ऐसा लिख दिया, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। बायोडेटा तो बिल्कुल इसको दिमाग में छाप लीजिए कि ऐसा बायोडेटा मुझे लिख कर आना है। मैंने भी सेम लिख कर आया था, मेरे मार्क्स नहीं कटे। मैंने 95 स्कोर किया था इंग्लिश क्लास 12th में, मेरे राइटिंग स्किल्स में मार्क्स नहीं कटे, मुझे फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनता था। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये हमारा जॉब एप्लीकेशन का लेटर आ जाता है। अब आप बोल रहे होंगे भैया तो रीड ही नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, मुझे मालूम है। आप एक बार रीड करिएगा, आपको दिमाग में सब कुछ क्लिक हो जाएगा। आप बहुत वीडियो पहले ही देख चुके हैं, आपने बुक पढ़ी हुई है, एक बार रीड करेंगे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। ना हो टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, कमेंट कहीं पर भी मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद आखिरी में आता है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट में अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए लिख रहे हैं जहां पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं डेट, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपका डेट आएगा। और आपका रिपोर्ट ज्यादातर 3 पैराग्राफ में हमारा चलता है। इंट्रो आता है, फिर बीच में मेन बॉडी आता है, आखिरी में हम उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं, हमारा पूरा कंटेंट हो जाता है ना। सबसे ऊपर आपको हेडिंग लिखना है, बाय लिखना जरूर याद रखिएगा कि भाई किसने लिखा है ये रिपोर्ट। उसके बाद आपका कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में ग्रामर वगैरह की मिस्टेक ना हो, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करिए, 3 कम से कम बनाने का, पैराग्राफ बनाने का आप ट्राई करिए ना। ये आपका रिपोर्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर भाई कि पूरा दिया हुआ है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बारे में ये पूरा लिखा गया है, तो यहाँ ऊपर डेट आ गया है। अगला आता है कल्चरल शो विथ अ डिफरेंस। रीना ने ये लिखा है, तो इन्हें पूरा बता दिया कि इनके स्कूल में भाई ये चीज ऑर्गेनाइज हुई थी, तो इन्हें ऊपर डेट नहीं लिखी, इन्हें थोड़े से आगे डेट लिख लिए। डेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप डेट से ही चालू कर रहे होंगे या बीच में कहीं पर डेट लिख रहे होंगे। डेट हमेशा आपकी स्टार्टिंग के ही लाइन में आएगी, तो याद रखिएगा। सबसे ऊपर हेडिंग, बाय, और आपका सिंपल सा रिपोर्ट चालू हो जाएगा। इसके फॉर्मेट पे तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा याद रखिए, आपको यूट्यूब वगैरह पर, वेबसाइट पर डरा दिया जाता है
चेकर ऐसा कोई वो नहीं लेकर आता कि ये इतना सा इधर हो गया तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर मेन चीज आपके फॉर्मेट में है, मेन चीज आपके आंसर में है, मार्क्स नहीं कटते। कभी भी आप टॉपर्स आंसर शीट निकाल लीजिए, 1 साल की तीनों का फॉर्मेट सेम नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सबका रहता है, लेकिन अगर आप सही फॉर्मेट लिख रहे हैं तो मार्क्स नहीं कटते हैं। ये हमारा भाई रिपोर्ट का जाता है। अब आखिरी में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही आता है। आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई बचता है तो कमेंट में बताइएगा। फॉर्मेट बताने का मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। आप सभी को ऑल द बेस्ट।